हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आता ही है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? मतलब कुतुब मीनार का जो निर्माण था किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश सही हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? मतलब लाख बख्श की जो उपाधि थी वो किसको दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक हो जाएगा। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? तो एक ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी 1210 में पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। ये घोड़े पर से गिर गया था जब इसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक भी थी भारत की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो उसका ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान थी अल्तमश की बेटी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? मतलब दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? क्वेश्चन नंबर 7, नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसके बाद ही मुगल काल स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बलबन सही हो जाएगा। बलबन को ये श्रेय दिया जाता है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका हो जाएगा बी इल्तुतमिश के। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क से आए थे। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर हो जाएगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला कौन था? सिकंदर ए सानी को उपाधि ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था दर्शन में, भारतीय दर्शन में निपुण था। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के। इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक का ये काजी था। नहीं, इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसी का ये काजी बना था, दिल्ली का काजी बनाया था इसने। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तांबे की मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। 1329 और 1330 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक को। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? व्यवहारिक राजनेता नहीं था, क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। किस देश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत पर शासन किया था? तो किस वंश के थे ये? ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश के। हाँ, तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा किया था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। निम्न में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त
ध्यान दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना इनमें से करी गई थी सिकंदर लोधी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। इसी से पानीपत का युद्ध हुआ था। बहमनी राज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी द्वारा। चांद बीबी थी अहमदनगर की शासिका। निम्नलिखित बहमनी शासकों में बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण कराया था? तो ए, मोहम्मद आदिल शाह ने। निम्न में से वह स्थान कौन सा जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद है? तो हो जाएगा बीजापुर में। बहमनी राजाओं की राजधानी थी बीजापुर। हम्पी, तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्न में से किस राज्य से संबंधित थी? तो हो जाएगी अहमदनगर से। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। विजयनगर के शासकों में सबसे महान थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय थे बाबर के समकालीन। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय सही हो जाएंगे। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? विजयनगर की। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था 1191 में। तो इसके देखो 1192 में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 1194 जयचंद हारा था। तो मतलब 3 तराइन के युद्ध हुए थे। विजयनगर निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो ये तुंगभद्रा के नदी, हाँ तुंगभद्रा नदी के। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था बनारस, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं थी? तो मूर्ति पूजा। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी। निम्न दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में गलत जोड़ है। इनमें गलत जोड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर चैतन्य और विशिष्ट अद्वैत। बाकी सब सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। और ऐसे गलत, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? आदि शंकराचार्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी द्वारा। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था? मेवाड़ के तो इसमें हो जाएंगे मीराबाई। अजमेर में किस सूफी कबीर की दरगाह है? तो इसमें हो जाएगी मोइनुद्दीन चिश्ती की। भारत में चिश्ती आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। निम्न में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो खानका का। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागार कहाँ पर है? तो अजमेर में। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया था। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो इसका ऑप्शन सूफियों का गुरु। निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोधी, 1526।
कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, या इस समय किस राज्य में स्थित है? तो ये 56 का कर्नाटका हो जाएगा। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तराइन के प्रथम युद्ध निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गौरी को। अमुक्त माल्यम किसकी रचना है? तो ये कृष्णदेव राय की रचना है। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया को। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में? तो तराइन का 1192 ईस्वी में। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र प्राप्त करने वाला था पहला इल्तुतमिश। अधिकांश मंगोलीय आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण काल में आए थे। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। निम्न में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? बलबन ने। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता अमीर खुसरो को। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले थे गुलाम वंश थे, फिर आए थे खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर आए थे सैयद वंश, फिर तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली सुल्तान का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी गियासुद्दीन बलबन। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप है? तो ये हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तराइन का द्वितीय युद्ध तो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ था? 1206 में। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। बलबन बहुत कठोर नीति वाला था। निम्नलिखित में से भारत को किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो इसका हो जाएगा अलाई दरवाजा में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो हो जाएगा लोधी वंश। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो मोरक्को से। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार था मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये हो जाएगा मलिक काफूर। अमीर खुसरो कौन थे? तो एक कवि थे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तमारा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी चीन। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का तालीकोटा युद्ध 1565। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 के बीच 14 बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? दीवान ए कोही बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया? तो वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था इलाहाबाद में। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तो संगम वंश, तुलु वंश का। दिल्ली का पहले मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली में दौलताबाद में बदला था? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने।
विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी नगर नाम से। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने तो सैयद वंश। निम्न तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस लिए फेमस है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के लिए। यहाँ इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? तो टंका चलवाया था इल्तुतमिश ने। गोल गुम्बद कहाँ है? गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके सामायिक थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश हो जाएगा। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में हो जाएगा अरब विजय। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2। इसी का पार्ट 2 होगा वो, जिसमें हम 200 सवालों को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।